दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लगन के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। यदि आपके स्वास्थ्य पर नज़र डालें तो ये कहा जा सकता है कि आपकी राशि का स्वामी दशम भाव में होने से आप काफ़ी कामों में बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से आपको स्वयं को आराम देना आवश्यक होगा, नहीं तो थकान आपके शरीर की बीमारियों का कारण बन सकती है। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य, बुध की युति और बृहस्पति तथा केतु का प्रभाव आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अथवा सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। इससे बचने के लिए भरपूर मात्रा में तरल और जलीय पदार्थों का सेवन करें तथा अधिक गर्म भोजन ना करें। केवल इतने से बचाव से ही आप काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो बात करते हैं आपके करियर की। अगर आपके करियर की बात की जाए तो बृहस्पति की स्थिति दशम भाव में होने से आपको कर्मठ बनाएगी और आप अपने कामों में अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आपका विवेक आपके बहुत काम आएगा और यही चुनौतियों के बावजूद आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमाए रखेगा। कुछ आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र जरूर कर सकते हैं, लेकिन वे सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त शुक्र के तीसरे भाव में उपस्थिति इस बात को बताती है कि आपके सहकर्मी बहुत ही अच्छा व्यवहार आपके साथ करेंगे और एकदम मित्रवत रहेंगे, जिससे आपके हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। आपकी योजनाओं में ये आपके साथी बनेंगे और सही मायनों में एक अच्छे मित्र का रोल निभाएंगे। इसके अतिरिक्त एकादश भाव में शनि की स्थिति भी आपको अपने विरोधियों पर हावी रखेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपका साथ देंगे। लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि वह ये है कि आप अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। कहीं आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से झगड़ा ना हो जाए। यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस दौरान केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका बिजनेस पार्टनर आपके कितना हक की बात करता है, क्योंकि संभव है कि इस दौरान वह कोई ऐसा निर्णय करें जो आपके विरुद्ध हो। ऐसे में आपको इस दौरान बड़ा निर्णय लेने से रोकना होगा। हालांकि आमदनी के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो ये अच्छा रहेगा। प्रेम के मामलों में आप काफ़ी संजीदा रहेंगी। किसी भी कीमत पर अपने प्रियतम को दूर जाने नहीं देना चाहेंगे। आपके जीवन में प्यार की दस्तक होगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो मानकर चलिए कि इस महीने कोई ना कोई आपके जीवन में आ ही जाएगा। संभव है कि अब तक आ गया है लेकिन आप उसे पहचान ना पाए हों। अपने चारों ओर नज़र घुमाकर देखिए, आपका वह सबसे खास व्यक्ति आपके चारों ओर कहीं ना कहीं से दिख ही जाएगा। आपकी लव लाइफ बेहतर तरीके से चलेगी। हाँ, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान देना होगा कि कई बार समय अभाव के कारण आप किसी अन्य प्रकार की समस्याओं के कारण आप दोनों का मिलना संभव ना हो पाए। लेकिन इसको गलत नज़रिए से ना देखा जाए, बल्कि अपने प्रियतम पर पूरा विश्वास रखें। यही आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इसके लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि पहली बात आपके सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का स्वामी बुध भी चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और गुरु के प्रभाव में रहेगा। ऐसे में यहाँ एक और आपका जीवन साथी परिवार के प्रति अपने दायित्वों को पूरा निर्वाह करेगा। फिर भी घर में कुछ कर्म बहस हो सकती है और आपके माता पिता से आपके जीवन साथी का झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने प्रिय जीवन साथी से बात करनी चाहिए तथा खुद भी किसी बात का पतंगड़ बनाने से बचना चाहिए, ताकि व्यर्थ के बाद विवाद को रोका जा सके और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव को आने से रोका जा सके। मीन राशि के जातक मानसिक तौर पर अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन इस महीने आप शारीरिक तौर पर बहुत सक्रिय रहेंगे। खूबसूरत मनोरंजन यात्राएं होंगी, चाहे वो आप पिकनिक के तौर पर करें या सैर सपाटे के लिए, लेकिन ये यात्राएं आपको
भीतर तक ताजगी का अनुभव कराएगी और आपको सुख देगी। आप अपने ऑफिस के कर्मचारियों के साथ भी कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं या कोई मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। परिवार आपका ध्यान खींचेगा और कार्य क्षेत्र में भी हल्की फुल्की चुनौतियां रहेगी, लेकिन आप अपनी काबिलियत के दम पर हर स्थिति को संभाल ही लेंगे। धन के मामले में आप काफ़ी हद तक लाभदायक स्थित रहेंगे। बात करें आपके वित्त की, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपके एकादश भाव का स्वामी शनि देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि शनि की सबसे अधिक अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक स्थायी आमदनी का स्रोत यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो इस दौरान मिल सकता है। ये आपके लिए लंबे समय तक आमदनी प्रदान करते रहेंगी, जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आप आर्थिक तौर पर काफ़ी समृद्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त नवम भाव का स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव में विराजमान होकर आपको काफ़ी मजबूत बनाएगा, आर्थिक तौर पर आपकी चुनौतियों को नष्ट करेगा। केवल इतना ही नहीं, द्वितीय और नवम भाव के स्वामी मंगल पर एकादश भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भी है, जिससे आपको प्रबल धन योग की स्थिति बनेगी और आपको अनेक प्रकार से लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। आपके खर्च इस दौरान काफ़ी कम रहेंगे, इसलिए इसके स्वरूप आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार इस दौरान काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति को महसूस करेंगे। व्यापारियों को भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो बात करें आपके परिवार की, तो आपके पारिवारिक जीवन को इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक और दूसरे भाव का स्वामी मंगल राशि में स्थित होगा, जिसकी वजह से कुटुंब के लोग आपको सहारा और समर्थन देंगे तथा कई कामों में आपकी मदद करेंगे। वहीं चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और बुध की युति होने से परिवार में एक दूसरे के प्रति छीटाकशी अथवा उल्टी सीधी बातें करने का दौर चालू होगा, जो परिवार के लोगों के बीच खाई बनाने का काम करेगा। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस दौरान कुछ कमज़ोर रहेगा। हालांकि भाई बहन काफ़ी अच्छे क्लेवर में रहेंगे, अपने क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन जारी रखेंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा तो उस पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। ऐसे में आपको अपने संतान से कुछ समस्याएं मिलेंगी, लेकिन परिवार का वातावरण थोड़ा ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। इस दौरान आप मकान बदलने का विचार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस महीने आपको क्या करना चाहिए, कौन से आपको एडवाइस दी जाए। तो मीन राशि के जातकों के कारण अगस्त के महीने में आपको शनिवार के दिन शनि देव की उपासना करनी चाहिए, छायादान अवश्य करना चाहिए, जिससे शनि से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त आपको सूर्य को मजबूती देनी चाहिए और इसके लिए घर में सितार का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाएं अथवा पूर्व दिशा में लगवाएं तथा प्रतिदिन उसको जल दें। इसके अतिरिक्त आपको पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए बेहतर होगा। यदि पुखराज धारण ना कर पाएँ तो सुनहला रत्न भी कारगर साबित हो सकता है। इसे सोने की मुद्रिका में बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष के दौरान अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।